राव इंद्रजीत की सीएम नायब सैनी के साथ मीटिंग। चंडीगढ़ में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। अहिरवाल से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात हुई। कई योजनाओं पर मोहर लगी, मंजूरी दी गई। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिस पर चर्चा हुई, जिनको स्वीकृति मिली, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अहिरवाल क्षेत्र में विकास कार्यों को रफ्तार देने का प्रयास। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ के विकास कार्य शामिल है जिन पर मंथन हुआ, और कुछ ऐसे भी काम हैं जिनको भविष्य में जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रेवाड़ी एम्स की भी NH11 से अब सीधी कनेक्टिविटी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई चंडीगढ़ सचिवालय में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में, और यह मीटिंग हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र के लिए काफी अहम रही, क्योंकि इसमें क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों पर विस्तार से मंथन किया गया। कुछ योजनाओं को मंजूरी मिली, मोहर लगी उन पर, वो सब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल बुधवार को यह मीटिंग हुई सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में, और इस बैठक में गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। इसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। गुरुग्राम के SPR रोड को एलिवेटेड बनाने, रेवाड़ी एम्स के रेलवे ओवरब्रिज और नसीबपुर वॉर मेमोरियल निर्माण पर मंथन हुआ, और फिर मंजूरी भी दी गई। दरअसल रेवाड़ी जिले के माजरा भाल के गांव में एम्स का निर्माण हो रहा है, और इस निर्माणाधीन एम्स को नेशनल हाईवे नंबर 11 से जोड़ने के लिए 308 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फुल ट्रम्पेट इंटरचेंज के निर्माण को मंजूरी मिल गई है, मंजूरी दे दी गई है इसको। यानी अब रेवाड़ी एम्स की NH11 से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, इसको स्वीकृति मिल गई है। थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एम्स का प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। तो फुल ट्रम्पेट इंटरचेंज क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूं। ये एक विशेष प्रकार का सड़क जंक्शन होता है जो मेन हाईवे को किसी दूसरी सड़क या फिर एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनाया जाता है। इसका नाम ट्रम्पेट इसलिए रखा गया है क्योंकि ऊपर से अगर इसको देखा जाए, ऊपर से इसको देखते हैं तो इसका आकार ऐसा प्रतीत होता है। इस इंटरचेंज में एक मुख्य सड़क सीधी रहती है और दूसरी सड़क को उससे जोड़ने के लिए घुमावदार लूप बनाया जाता है, जिससे वाहन बिना रुकावट हर दिशा में आसानी से मुड़ सकते हैं। यह फ्लाईओवर या अंडरपास के माध्यम से ट्रैफिक को अलग अलग स्तर पर चलने की सुविधा देती है, जिससे सिग्नल या क्रॉसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसका उद्देश्य ट्रैफिक को व्यवस्थित करना है कि कोई रुकावट ना हो, यानी कि यातायात व्यवस्था ज्यादा सुचारू रहती है इससे। तो नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन को पार करने के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज काफी महत्वपूर्ण होगा। एम्स में बिजली और पीने के पानी की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई मीटिंग के दौरान, क्योंकि बरसाती सीजन में बारिश के दिनों में अंडरपास पानी से भर जाते हैं, जिससे एम्स में गंभीर मरीजों की आवाजाही में परेशानी होगी आने वाले समय में। इसलिए उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, यानी कि निर्माणाधीन माजरा भाल की एम्स में जल्द OPD शुरू करने के लिए बिजली के अलग फीडर और पीने के पानी की योजना को भी जल्द मंजूरी देने पर चर्चा हुई है। जल्द से जल्द होंगी जी OPD। आप जानते हैं अब तो ग्राफ 3 लग गया है फिर से एक बारी फिर, मगर वहाँ शायद अगर अस्पतालों पे ग्राफ 3 ना हो तो काम चलता रहेगा, मगर बारिशों ने इस बारी बहुत नुकसान किया है, बहुत काम रोका है। राव साहब भी अभी चंडीगढ़ में ही थे, वो बात करके आए हैं फ्लाईओवर की कि जल्द से जल्द जो PWD ने फ्लाईओवर बनाना था, अंडरपास नहीं फ्लाईओवर की बात करें, तो राव साहब गए थे और CM साहब ने मंजूरी दे दी है, और हमारा एक फ्लाईओवर बनेगा एम्स के लिए, और OPD की बात चल रही है तो मार्च में होगी शुरुआत। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि 11 kV के अलग फीडर और नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से लगभग 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जानी है। सीएम ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को निर्देश दिए कि एम्स में बिजली और पानी के प्रबंध के लिए 1 हफ्ते के भीतर धनराशि को मंजूरी दी जाए, तो जल्द ही इसकी भी मंजूरी दी जा सकती है। वैसे अभी IPD और OPD सेवाओं का भी इंतजार है। विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया था और बिजली पानी की व्यवस्था करने की मांग भी की गई थी। तो अब उम्मीद है कि जल्द ये काम शुरू हो जाएगा, और जब माजरा भाल के गांव में एम्स तैयार हो जाएगा तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, यानी कि जो आसपास के जिले हैं, रोहतक, झज्जर, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, आसपास के जितने भी जिले हैं, वहां तो फायदा होगा ही। इसके अलावा राजस्थान के लोगों को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि हरियाणा की सीमा से राजस्थान लगता है। कई जिले राजस्थान के हरियाणा की सीमा से सटे हुए हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और देश के इस 22वें एम्स में डायरेक्टली अगर मैं कहूं तो करीब 3000 और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे यहाँ पर। दरअसल रेवाड़ी को काफी
संघर्ष के बाद एम्स का तोहफा मिला था। कई सालों के बाद इलाके के लोगों ने अपनी आवाज उठाई, कई अड़चने आई, लेकिन आखिरकार रेवाड़ी जिले को एम्स जैसा बड़ा प्रोजेक्ट मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 16 फरवरी को, मुझे याद है 16 फरवरी को इसकी आधारशिला रखी थी, जिसका निर्माण अभी चल रहा है। तो वहीं चंडीगढ़ सचिवालय में जो मीटिंग हुई उसमें नारनौल के नसीबपुर में बनने वाले वॉर मेमोरियल के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसकी घोषणा करीब 10 साल पहले हुई थी नसीबपुर में वॉर मेमोरियल के निर्माण की, लेकिन अब तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। तो इस पर भी चर्चा हुई मीटिंग में। तो सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वॉर मेमोरियल के निर्माण संबंधी सभी बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, जो कोई भी समस्या आ रही है उसको दूर किया जाए, समाधान किया जाए। तो दिसंबर के पहले हफ्ते तक वॉर मेमोरियल के निर्माण के लिए टेंडर देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, ये कहा गया है। तो अहिरवाल क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर मीटिंग में चर्चा हुई। कुछ योजनाओं को मंजूरी मिली, कुछ पर भविष्य में मोहर लगने की उम्मीद है, मंजूरी मिलने की उम्मीद है। और जिन योजनाओं को मंजूरी मिली है वो सिरे कब तक चढ़ पाएगी, कब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू होगा, ये भी देखना अहम होगा। और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपके लिए हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हुए हैं। नमस्कार।